हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज का हमारा टॉपिक है मीटर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कुछ लोग इसे आसानी से समझ लेते हैं, कुछ लोगों के लिए हमेशा एक पहेली जैसा बन के रह जाता है। उम्मीद है मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर पाऊंगा। बताता चलूँ आपको कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उनसे आपको लाइन से पूछा जाए कि इसमें कौन सा मीटर है। कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता है। बस ये पूछा जाएगा कि कौन से मीटर का सिलेबल पैटर्न क्या है। अब नाम आ गया है सिलेबल का, तो आपको पता होना चाहिए सिलेबल से ही आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड है और क्या पैटर्न है। पैटर्न के हिसाब से कौन सा हमारा फीट है। एक्चुअली मीटर क्या है? एक मेजरमेंट है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छंद। और इसके जो ओवरऑल स्टडी को बोला जाता है छंद शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिडी। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक का मतलब सिलेबल। सिलेबल आप कह सकते हैं यह एक सिंगल वावेल साउंड होता है। जैसे किसी भी शब्द को हम बोलते हैं जब, तब उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे जो भी इंग्लिश में हमारे वावेल्स हैं ए ई आई ओ यू, वो साउंड है उसको हम और ज़्यादा बाइफरकेट नहीं कर सकते। तो जो भी साउंड है एक वावल साउंड, वो हम सिलेबल कह सकते हैं। फिर चाहे उस वावल के आसपास कोई कॉन्सोनेंट भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो कि मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, जैसे पेट, टॉय, बैडमैन, सेमिनार। तो अब इसमें देखा जाए जो पहला हमारा शब्द है पेट, यहाँ पर एक वावल ई है, इसमें ओ है। इसमें यहाँ पर बैडमैन में ए और ई दो हैं। यहाँ पर सेमिनार में ई, आई और ए तीन वॉवेल हैं। लेकिन देखा जाए तो इनका साउंड पेट, टॉय, बैटमैन, सेमिनार, अब ये सिंगल वॉवेल साउंड हो गया। टॉय भी सिंगल वाउल हो गया। ये यहाँ पे डबल हो गया। बैड, बैड में एक बार ए हो गया और यहाँ पर एक बार ई हो गई। तो इस तरह से ये थ्री सिलेबल हो गए इसमें, सेमिनार में। तो कुल मिला के सिंगल वावल साउंड ही एक फुट होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये दो शुरुआत के जो शब्द हैं पेट, टॉय, ये हम कह सकते हैं कि सिंगल फुट है। और आगे देखा जाए तो ये सेमिनार में यहाँ पर तीन वॉवेल साउंड हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये थ्री सिलेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसको हम फीट कह सकते हैं। अब ये फुट और फीट क्या होता है? फुट और फीट में फुट जो होता है वो एक सिंगल वॉवेल साउंड है, और जब सबको मिला के हम बोलेंगे तब हम उसको फीट कह सकते हैं। जैसे किसी लाइन में जब हम ढूंढते हैं कि कितने स्ट्रेस्ड हैं और कितने अनस्ट्रेस्ड हैं, तो जब सबको मिला के बोला जाएगा, सारे फुट को मिला के जब बोलेंगे प्लूरल में, तब वो हो जाएगा फीट। इस तरह से सिलेबल जो है पूरा रोल प्ले करता है इनको डिसाइड करने में। मीटर क्या है? मीटर जो है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेबल, जो कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का जो अरेंजमेंट होता है किसी भी पोएटिक लाइन में, जिससे कि जो पोएट कंपोज करते हैं उसको म्यूजिकल बनाने के लिए या उसकी रिदम को बनाने के लिए, तो जो अरेंजमेंट ओवरऑल है वही छंद होता है, वही मीटर होता है। कि किस तरह से सिलेबल्स को रखा जाए, और जिस तरह सिलेबल्स रखे जाएंगे ठीक उसी तरह से फीट का नाम हो जाता है। चाहे वो आयम्ब हो, चाहे वो ट्रॉकी हो, चाहे वो आपका एनापेस्ट हो, चाहे वो डेक्टल हो, कोई भी हो। जब अरेंजमेंट के हिसाब से उनको हम डिसाइड करते हैं। बात करते हैं इनके अरेंजमेंट की। तो जब, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब बहुत सारे फुट को मिलाकर हम एक साथ बोलते हैं, तब वो हो जाते हैं आपके फीट। फीट जो है वो प्लूरल शब्द है। और फुट, फुट को आप कह सकते हो कि यह एक वावल साउंड है। सिंपल सी बात है। जैसे पेट हम कहेंगे एक फुट है, टॉय एक फुट है, बैटमैन यहाँ पे 2 फुट है, और यहाँ सेमिनार में 3 फुट है। जब तीनों को बोलेंगे तो हम बोलेंगे फीट। तो फुट सिंगुलर और फीट प्लूरल, जो कि आप खुद जानते होंगे इंग्लिश में, जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े ही हैं। यहाँ पर सारे मिला के फीट और सिंगुलर फुट। और फुट क्या है? इट्स सिंगल वावल साउंड दैट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड सिलेबल। और ओवरऑल इनकी स्टडी को बोला जाता है प्रोसिडी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मीटर। जो आप बात करते आ रहे हो अभी तक, आयम्ब या ट्रॉकी, वो एक्चुअली मीटर नहीं होते हैं, वो होते हैं फीट। उनको कहा जाता है फीट पद। और जो मीटर है उसको बोला जाता है छंद।
तो ये 4 टाइप के मेन रूप से होते हैं। एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ये अपने ग्रीक और लैटिन में इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा, और इसे डिसाइड करते थे अटरेंस से। अटरेंस का मतलब कि किस शब्द को कितनी देर तक या कितने जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जैसे हम लोग जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो जैसे छोटा आ को धीरे से पढ़ते हैं और बड़ा आ को देर तक, उसको हम थोड़ा देर तक टाइम देते हैं, तो उसी हिसाब से बोलने के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाता है, वो होते हैं क्वांटिटेटिव। आगे है सिल्बिक। सिल्बिक में क्या होता है, इनमें जो बोलने का तरीका है, स्ट्रेस, उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता है। जोर दिया जाता है सिर्फ नंबर पर कि एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं या कितने सिलेबल साउंड या कितने फुट है। वो होता है सिल्बिक मीटर। अगला है एक्सेंचुअल। एक्सेंचुअल में क्या होता है कि यह सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल पे ही ध्यान देता है कि कौन से सिलेबल्स जैसे बड़ा आ की तरह देर तक बोले जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड जो देर तक बोले जा रहे हैं, जिनकी अटरेंस लॉन्ग रह रही है, सिर्फ उन पे ध्यान दिया जाता है एक्सेंचुअल में। चौथा टाइप जो है जिसको आपको ध्यान रखना है, यही आपकी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्री में यूज होता है, एक्सेंचुअल सिल्बिक। दोनों मिला के, सिल्बिक और एक्सेंचुअल मिला के, जैसा कि इसका नाम है उसी हिसाब से यह स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों ही सिलेबल्स पर ध्यान दिया जाता है। और जब दोनों पर ध्यान देंगे हम, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड, तो ठीक उसी हिसाब से हम इसका फीट डिसाइड करते हैं कि कौन सा फीट इस्तेमाल हुआ है। यही हमें बताता है कि कौन सा फीट इस्तेमाल हुआ है, आयम है या ट्रॉकी है, डैक्टल है या एनापेस्ट है। जो भी है, इनसे पता चलता है एक्सेंचुअल सिल्बिक से, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से। आगे बढ़ते हैं। जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है इनका नंबर, बहुत सिंपल है। जैसे मोनो, मोनो का मतलब क्या है, एक। डाई का मतलब क्या है, टू। ट्राई का मतलब क्या है, थ्री। टेट्रा मतलब क्या है, फोर। और पेंटा, फाइव। हेक्सा, सिक्स। हेप्टा, सेवन। और ओक्टा, एट। आप मीटर पे ध्यान ही नहीं दो, बस इन शब्दों को आप थोड़ा पढ़ लें एकदम, जैसे हम कभी याद करते थे काउंटिंग को या पहाड़ों को याद करते थे, उसी हिसाब से आप इनको याद कर सकते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा। आप जब 2-3-4 बार पढ़ेंगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। इनको ही, इनके हिसाब से ही हम फीट को नंबरिंग करते हैं कि कितने फीट हैं। ऑक्टामीटर है या हेप्टामीटर है या ट्राईमीटर है या टेट्रामीटर है, इसी हिसाब से हम समझते हैं। उनको नंबरिंग इस हिसाब से की जाती है, पहचाना जाता है या नामकरण किया जाता है। अब ये है सबसे मेन पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसे आप एक बार ध्यान से देख लें, बस दैट्स ऑल, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने अपने हिसाब से, जिस तरह से मैंने कभी याद किए थे, समझे थे, ठीक उसी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, आपको हो सकता ना लगे, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। मुझसे कभी भी मीटर का कोई भी क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ है, हमेशा सही हुआ है। उसी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने इनको, जैसे जो मेन टॉपिक हैं आपके, ये 4 ही पूछे जाते हैं, आयम, प्रॉकी, एनापेस्ट और डैक्टिल। तो जब 4 पूछे जाते हैं तो चारों को मिला के हम इस तरह से पढ़ते हैं। इनको हम पढ़ते हैं आईटी-एडी, इताद, या यहाँ पे आईटी और यहाँ पे एडी। और इताद को मतलब इसे कनेक्ट कर सकते हो आप एहतियात से। एहतियात का मतलब क्या होता है, सावधानी। जब हम किसी काम को करने में सावधानी रखते हैं तो वही होता है एहतियात के तौर पे, सावधानी के तौर पे। अब आपको जाहिर सी बात है, इनके सिलेबल्स को या इनके पैटर्न को याद रखने के लिए सावधानी ही रखनी पड़ेगी। तो मैंने इसी हिसाब से याद किया था। आपको कुछ नहीं करना है, आप एक-एक याद कर लीजिए। एक बार आई पढ़ लीजिए और एक बार ए पढ़ लीजिए। अब आईटी और एडी, आई टी ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और एडी ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। आईटी और एडी, ये दोनों, आईटी ये 2 सिलेबल फुट है और एडी जो है ये 3 सिलेबल, इनमें 3 सिलेबल आपको मिलेंगे और आयम और ट्रोकी में 2 मिलेंगे। आयम जैसे मैंने लिख रखा है 2, 2 का मतलब क्या है, 2 सिलेबल होंगे। शुरुआत, जैसे कि हमेशा हम जब भी कभी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई नया काम करते हैं, तो हम उसकी बिगिनिंग करते हैं छोटे-छोटे कदमों से, या शुरुआत उसकी धीमी होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आईटी, आई का मतलब आयम्ब, और आयम का मतलब पहली शुरुआत कहाँ से होगी, अनस्ट्रेट्स से।
क्योंकि हम अपना एक पहला कदम रख रहे हैं, धीमा कदम रख रहे हैं, हम एकदम से दौड़ते नहीं हैं। अगर हमें भागना भी है तो हम पहले शुरुआत धीरे-धीरे ही करते हैं, फिर हम तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी हिसाब से हम मान के चलते हैं कि हमें पहले ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है किसी चीज़ पे, ईज़ी लेना है, टेक इट ईज़ी। टेक इट ईज़ी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अनस्ट्रेस्ड, आई की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अनस्ट्रेस्ड से, अगला क्या हो गया? स्ट्रेस्ड। अगर आपने आई एम समझ लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका अपोज़िट क्या हो गया? रॉकी। रॉकी अपोज़िट हो जाएगा तो उसका जो पहला होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस्ड और अगला होगा अनस्ट्रेस्ड। सिंपल। आई और टी। साउंड की बात करें जो कि नहीं आता एग्ज़ाम में, फिर भी अगर आपको समझना है, तो पहला जो अनस्ट्रेस्ड है, उसको हम धीरे से बोलेंगे और स्ट्रेस्ड को तेज़ बोलेंगे। जैसे परहैप्स, ऑलवेज़, अगेन, बिकॉज़, है ना? शुरुआत के जो हैं, जिनको हम बोलते हैं कई बार उपसर्ग हिंदी में, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि पर, ऑल, ए, बी, ये उपसर्ग के तौर पे इनको धीमे बोला जा रहा है। ये हमारा हो गया अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और अगला वाला क्या हो गया? स्ट्रेस्ड। उसी हिसाब से इनका साउंड होता है डि डम, डि डम, डि डम। ठीक इस तरह से बोला जाता है आयम को। आयम आपने याद कर लिया, ट्रो की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आईटी, एडी, इटार, एहतियात याद रखिए कि ये हो गया हमारा अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। ट्रो क्या होगा? स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। सिंपल। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे टेंट्रम, इंग्लिश, शैलो, डेयरिंग। तो जो हम शुरुआत में बोल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस्ड हैं इस बार, ये पीले कलर में जो जितने दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोल रहे हैं स्ट्रेस्ड फॉर्म में और इनको बाद में धीरे से टेंट्रम, इंग्लिश, शैलो, इस तरह से। तो ये ट्रॉकी हो गया। आयम याद कर लिया, ट्रॉकी अपने आप याद हो जाएगा, बस एहतियात आप बरतते रहिएगा। अगला देख, हाँ, बात करते हैं एनापेस्ट और डैक्टल की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आयम को आपने याद किया, ट्रॉकी आपको खुद याद होगी। ठीक उसी हिसाब से आपको एनापेस्ट को याद रखना है। डैक्टिल ऑटोमेटिक उसका अपोजिट है, इटार्ड। एहतियात बरतनी है, शुरुआत हमेशा हमारी छोटे कदमों से होती है। तो एनापेस्ट के जो सिलेबल हैं, जिसमें 3 सिलेबल होते हैं, एनापेस्ट और डैक्टिल दोनों 3 सिलेबल फुट हैं, तो इनको हम बोलेंगे अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और अगला स्ट्रेस्ड। ये आपने समझ लिया, एनापेस्ट समझ लिया, तो डैक्टिल ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आई का उल्टा टी है और ए का उल्टा डी है। आई, आयम, टी ट्रॉकी, ए एनापेस्ट और डी डैक्टल। तो शुरुआत धीमी करनी है, मतलब अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अगला स्ट्रेस्ड। ठीक उसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए, पहला स्ट्रेस्ड है, बाकी दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं। ये अपोजिट है इसका। कहीं नहीं जाना आपको, बस सिंपल से 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, साउंड जो इसका रहता है डीडी डम, डीडी डम, डीडी डम, एनापेस्ट का। और डैक्टिल का, क्योंकि इसका पहला आपको स्ट्रेस्ड रखना है, बाकी दोनों अनस्ट्रेस्ड, तो डम, डीडी, डम, डीडी, डम, डीडी। बाकी एग्जाम्पल है, जैसे हम इसको बोलेंगे एनापेस्ट को, शुरुआत के दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं, तो अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, जनरलाइज। इसी हिसाब से इसे हम बोलते हैं जब एलिफेंट, ई तेज बोलेंगे, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, पोएट्री। तो ये तरीका होता है बोलने का। हालांकि एग्जाम में पहचानने के लिए नहीं आता, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिया है कि कैसे इनको हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं। बस आपको इताद याद रखना है, एहतियात याद रखना है, आई पढ़ लीजिए, ए पढ़ लीजिए, दोनों को अपोजिट कर दीजिए, बस हो गया। वो बहुत सिंपल है। मीटर बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक मुझे कभी नहीं लगा। लास्ट के 2 और हैं, जिनको कई बार पूछ लिया जाता है। स्पॉन्डी, तो स्पॉन्डी में दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग को आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में जोड़ दे के बोलते हैं, दोनों डबल ई है ना? स्पॉन्डी, तो मतलब डबल ई दोनों लास्ट में इनको जोड़ दे के बोला जाता है, मतलब दोनों सिल्वर स्ट्रेस्ड। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस्ड। और पिरिक, पिरिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वीक टाइप का कोई है टॉपिक या कोई चीज़। तो दोनों हो गए इसके अनस्ट्रेस्ड, या ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे स्पॉन्डी का डम डम, गो अवे, शट अप,
कीप क्वाइट, इसी हिसाब से। प्रिक का है शुरुआत के अनस्टेट्स दोनों हैं। फॉर द ग्रेट डे, अप टू ग्रेट हाइट्स। तो ये था मीटर का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टेंजा फॉर्म के साथ। डेफिनेटली वो भी आपके लिए यूजफुल इंटरेस्टिंग होगा, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।